welcome to class 9 history chapter 1 the French Revolution part 2 फ्रांस इसमें हम पढ़ेंगे द फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो देखिए फ्रांसीसी समाज के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दें कि किस प्रकार से जो है ये फ्रांस की स्थिति हुई जब राजा 1774 में लुई द 16th राजा बना और वो 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और उसकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनेट से हुई। और उस समय जो है फ्रांस की स्थिति बहुत खराब थी, खजाना खाली था, महल के विलासितापूर्ण जीवन को पूरा करने के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। उस समय फ्रांस की स्थिति युद्धों से बार बार के युद्ध लड़ने से बहुत खराब हो गई थी। सबसे ज्यादा वो कर्ज में डूबा था जबकि उसने अमेरिका को अंग्रेजों से आजाद कराया था और उन्होंने अमेरिका को आजाद कराने के लिए जो है बहुत पैसा पानी की तरह बहाया था। उनके ऊपर बहुत सारा बिलियन रुपीस का कर्ज हो गया था। लीवे जो है वो उस समय फ्रांस की करेंसी का नाम था, जो कि 1974 में जो है वो आप इसमें दिखेंगे दिखी हुई है कि डिसकंटिन्यू हो गई थी। मुद्रा जो 1994 में जो है डिसकंटिन्यू कर दी थी, बंद कर दी गई थी। जो है ये लीवे उसका करेंसी का नाम है। और इस प्रकार से जो है फ्रांस की स्थिति बहुत खराब थी और इस कर्ज में डूबे हुए फ्रांस को उभरने के लिए टैक्सों की जरूरत थी। और ये टैक्स जो है वो अपने जनता से वसूलना चाहता था, लेकिन उस समय की जनता की जो स्थिति थी, समाज का जो वर्गीकरण था वो यहाँ दिखाया हुआ है कि समाज जो है फ्रांस का 3 हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेज में जो है पादरी वर्ग आते थे, धार्मिक लोग आते थे जो है। दूसरे स्टेज में जो है शाही परिवार के लोग आते थे और तीसरे स्टेज में जो है आम जनता आती थी, जो कि वो भी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें से आम जनता में से भी थर्ड स्टेट में से सबसे पहले वर्ग के लोग थे वो बिजनेसमैन, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, ऑफिशियल, सरकारी कर्मचारी, वकील और इस तरह के लोग हुआ करते थे। दूसरी कैटेगरी के लोग किसान होते थे और नौकरी पेशा लोग, आर्टिस्ट और जो विद्वान लोग होते थे। और तीसरे कैटेगरी में जो है सबसे पिसा हुआ, सबसे गरीब, सबसे दुखी आदमी आता था, वो था गरीब किसान, जिसके लैंडलेस लेबर, लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट, पीजेंट्स एंड फार्मर्स और लेबरर्स, सर्वेंट्स। ये सब इनकी दयनीय दशा थी जो आज से 300 साल पहले थी, वही आज 300 साल बाद भी इनकी भी दुर्दशा आज भी वैसे ही है। ये सोचने वाली बात है। आपको इस संबंध में एक विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि समाज का हमेशा ये वर्ग है, ये हमेशा से ही जो है निर्बल, दुर्बल और सताया गया है। 300,000 सालों से जो है ऐसा होता आ रहा है। आगे भी ऐसा न हो, इसके लिए आप समाज में किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं, समाज को कैसे बदल सकते हैं, इसको सोचना होगा। आगे इसमें चलते हैं कि इस समय समाज की जो फ्रांस की जो स्थिति थी, वो जो टैक्स थे वो इसी तीसरे स्टेट के लोगों से, थर्ड स्टेट के लोगों से वसूले जाते थे जो है। और इसमें जो है बिजनेसमैन, किसान और ये सब वो टैक्स देते थे। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ी स्थिति खराब ये थी कि जो किसान थे, 90% लोग जो वो किसान थे, और किसानों में भी जो है सारे पैसे वाले या जमीन लैंड ऑनर नहीं थे। 60% लोग जो थे वो of the 60% of the land was owned by the nobles। 60% जो जमीन थी वो जो है अमीरों के हाथ में थी जो है। और
चर्च के हाथ में थी, अमीर लोगों के हाथ में थी, लैंड ओनर्स थे, और बाकी लोग जो है उनके यहाँ काम करते थे और जो है वो एक प्रकार का जो है इंजॉय करते थे, जो है जीवन की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते थे जो है। और इस प्रकार से जो है आगे स्थिति ये थी कि कुछ जन्म से जो पादरी, चर्च के पादरी और ये लोग जो थे, जो सबसे उच्च वर्ग था, सबसे फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, जो फर्स्ट स्टेट जिसे बोलते थे, उन लोगों को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त थे। नोबल लोगों को, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोगों को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त थे कि उनको टैक्स नहीं देते थे सरकार को, उन्हें टैक्स देने का, बल्कि उल्टा टैक्स लेते थे वो, और अपनी सेनाएं रखते थे और गरीब लोगों से काम कराते थे, सड़कें बनवाते थे, फौज में रखते थे, बहुत सारे जो है अपने ऐशो आराम के लिए जो है गरीबों को, तीसरे वर्ग के लोगों को वो इस्तेमाल करते थे। खासतौर से तीसरे वर्ग में भी तीसरा सबसे आखिरी वाला वर्ग था स्मॉल पीजेंट्स और फार्मर्स, लेबर्स वाला। तो इस तरह से जो है इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी और उनको जन्म से अधिकार प्राप्त थे कि वो जो है टैक्स नहीं देंगे और वो जो है सुविधाओं को अवेल करेंगे। उसके बाद चर्च की स्थिति ये थी कि चर्च जो है न केवल जो है टॉप मोस्ट था, सारी सुविधाएं उसे मिलती थी, टैक्स वसूल जो है लैंड ओनर था, कई तरह की सुविधाएं मिलती, उसके बावजूद भी वो धर्म के नाम पर टैक्स वसूलता था, जिसको टाइद कहते थे। टाइद जो कि एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था, जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था जो है, और ये एक डायरेक्ट टैक्स के रूप में दिया जाता था, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भी जो होता था, जो आज भी होता है, हमारे सामानों के ऊपर जो है खर्च किया जाता है, सामानों के ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो सारा जो टैक्स था वो थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। इसका थर्ड स्टेट की बहुत दयनीय हो गई थी। और तुम्हें पता ही है कि जो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जो 7,000 लोगों ने जो महल पे हमला किया था, बैतल जेल पे हमला किया था, राजा का सर काटा था, वो सब जो है थर्ड स्टेट के लोग ही थे। और थर्ड स्टेट में भी थर्ड स्टेट के भी थर्ड पार्ट वाले लेबर, किसान, लेबर, सर्वेंट और लैंडलेस लेबर, जो पीजेंट्स ये लोग थे जो इस काम को कर रहे थे। अब जो है हम ये सेकंड पार्ट इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम इसमें थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इसका, और थर्ड पार्ट में जो है हम देखेंगे किस प्रकार से जो है फ्रांस के लोग जो है अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1.1 के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से वो अपनी महंगाई से जूझ रहे थे, किस प्रकार से वो अपने जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन सब संघर्षों का वर्णन हम जो है पार्ट 3 में करेंगे। Thank you very much, friends. We will meet again on the part 3rd of class 9th history chapter.